हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर है, जो कि हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसे हम ब्रीफ के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी अगर प्रॉपर आपको क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन की वीडियो चाहिए या फिर उसकी PDF वगैरह चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वो वीडियो भी हम लोग जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे। बाकी इसके अंदर हम बहुत ही सिंपली ये जो हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है 29 नवंबर 2023 का, ये RUHS यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, तो इसे हम लोग यहाँ पर जो सिंपली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो PDF है वो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। जो ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, चारों सब्जेक्ट की PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी तरह के नोट्स या वीडियोस आपको किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है perfectpharmacy.in, वहाँ पर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है हमारे क्वेश्चन पेपर जो है वो टोटल हमारा 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास में जनरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास जो सेक्शन A होता है ये 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन B जो है हमारा, इसके अंदर हमारे पास में क्या है कि 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होते हैं, तो ये हमारा टोटल हो जाता है 20 मार्क्स का। देन नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन C, जिसके अंदर हमारे पास कुछ लोगों के 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो है 5 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है, तो टोटल जो सेक्शन C है हमारे पास में 20 + 15 35 मार्क्स का जो है सेक्शन C होता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो 75 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग सेक्शन A जो है इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे पास सिंपली 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास आता है गिव 2 लिमिटेशंस ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। तो फ्लेम फोटोमेट्री जो है ये हमारे पास कहीं ना कहीं क्या होता है, एमिशन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, जिसे हम लोग एटॉमिक एमिशन क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके कोई भी 2 लिमिटेशंस क्या हैं, 2 कमियाँ क्या हैं, वो हम लोग को यहाँ पर सिंपली बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव द प्रिंसिपल ऑफ टर्बिडीमेट्री। तो हम लोगों ने क्या नेफिलो टर्बिडोमेट्री पढ़ा था ना, इसके अंदर नेफिलोमेट्री अलग पढ़ा था एंड टर्बिडीमेट्री जो है वो अलग पढ़ा था। तो जो टर्बिडीमेट्री है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग जो है ये होता क्या है, सिंपली इसकी डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्वेंचिंग का सिंपली मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से फ्लोरोसेंस जो होता है ना, फ्लोरीमेट्री के अंदर जो फ्लोरोसेंस होता है, तो उस फ्लोरोसेंस को कम करने का प्रोसेस जो है वो सिंपली क्वेंचिंग कहलाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफाइन आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट इल्यूशन इन HPLC। तो HPLC जो है हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हमारे पास में होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में सेपरेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती है, जिसमें से हम लोग को आइसोक्रेटिक इल्यूशन क्या होता है, ग्रेडियंट इल्यूशन क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वही यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज गिव डिफरेंस बिटवीन TLC मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये भी सिंपली हमारे पास में सेपरेशन टेक्निक्स ही होती है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे मेन डिफरेंस तो इनके प्रिंसिपल का होता है कि एक का जो प्रिंसिपल होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरे का क्या होता है, पार्टीशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो हम लोग को यहाँ पर मैंशन करने हैं। नेक्स्ट इज गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसकी कोई भी 2 एप्लीकेशंस जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो ये भी हमारे पास में क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप है, मतलब एक सेपरेशन टेक्निक है जो कि आयन के चार्जेस के ऊपर जो है वो बेस्ड होती है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बताना है। नाउ नेक्स्ट आता है गिव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल इन द मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन जो है इसके मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो है वो पॉसिबल है वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो ये हम लोग किस तरीके से बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं एंड नॉन बॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या है, एसीटोन जो है इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर हम लोग को अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो उस बॉन्डिंग के बेसिस पे जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव 2 लिमिटेशंस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी ये भी हमारे पास में सिंपली एक सेपरेशन टेक्निक है, इसकी कोई भी 2 लिमिटेशंस 2 कमियां क्या रहेंगी वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन रूल्स ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इसके सिलेक्शन रूल्स क्या रहेंगे वो हम लोग को सिंपली यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन A जो है इसके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन B। तो सेक्शन B के अंदर हमारे पास क्या 10 मार्क्स के आंसर्स हम लोग को यहाँ पर लिखने होंगे।
तो 10 मार्क्स के आंसर्स हम लोग 5 पेजेस जो है उसके अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ के पेजेस काउंट करके 5 पेजेस, यानी सिंगल 5 काउंट करने वाला टोटल 10 पेजेस नहीं, सिंपली दोनों तरफ से काउंट करते हुए सिंपली 5 पेजेस जो है वो हमारे पास में होने चाहिए, उतना आंसर जो है वो मोर देन एनफ रहता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा 10 मार्क्स के अंदर, डिस्कस द इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफ, ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड फ्लो डायग्राम ऑफ इट। तो सबसे पहले गैस क्रोमेटोग्राफ जो होता है, मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसका प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग को देना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास में रहती है। देन उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है वो प्रॉपरली हम लोग को यहाँ पर बतानी है। देन उसके बाद में एक नीट एंड वेल लेबल्ड फ्लो डायग्राम जो है वो हम लोग को गैस क्रोमेटोग्राफ का बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले इसका प्रॉपर गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, फिर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो गैस क्रोमेटोग्राफ है ये बता देंगे, फिर इसका प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देंगे, फिर इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर जो है वो बता देंगे। ठीक है, और 10 मार्क्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्कस डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस इन पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स। तो जो पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जिसके अंदर मोर देन 2 एटम्स जो है वो होते हैं। ठीक है, तो पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर अलग अलग मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस क्या होते हैं, तो सिंपली इसके अंदर हम लोग जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हम लोगों ने पढ़े वही हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट। तो बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ सबसे पहले होता क्या है, इसकी सिंपली डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अब उसके बाद में बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ के अंदर डेविएशन जो है उसके कारण क्या क्या होते हैं वो हम लोग को 1 बाय 1 जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज discuss the theory, instrumentation and applications of nephelometry, draw a neat and well labeled flow diagram of nephelometer। तो जो हम लोगों ने नेफिलो टर्बिडोमेट्री पढ़ी है ना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ नेफिलोमेट्री जो है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो नेफिलोमेट्रीज की सबसे पहले थ्योरी बतानी है, सिंपल इसकी डेफिनेशन है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देंगे। उसके बाद में इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स वगैरह जो है वो रहते हैं, इसका प्रॉपर जो डायग्राम है वो बनाना है। उसके बाद में इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो बताना है। ठीक है, उसके बाद में नेफिलोमीटर जो है इसका एक वेल लेबल डायग्राम जो है वो हम लोग को यहाँ पर बनाना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास में आएगा सेक्शन सी। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द फैक्टर्स इफेक्टिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर उसे इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हम लोग को लिखना है, मतलब फैक्टर्स जो है उनको ही आराम से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस प्रिंसिपल एंड मैथडोलॉजी ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है ये भी कहीं ना कहीं एक सेपरेशन टेक्निक ही रहती है हमारे पास में। ये क्या होता है कि बॉन्ड जो होता है, मतलब दो चीज़ों के बीच में जो स्पेशल बॉन्डिंग होती है उसके बेसिस पर, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी हो गए, ठीक है, एंजाइम और उसका जो लिगेंड होता है वो वाला जो चीज़ है वो यहाँ पर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर आती है। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल एंड देन इसकी प्रॉपर जो मैथडोलॉजी है वो यहाँ पर हम लोग को बतानी है। नेक्स्ट इज राइट द नोट ऑन द डिटेक्टर्स यूज्ड इन HPLC। तो जो HPLC है ये भी हमारे पास में एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, इसके अंदर जो डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं ना उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन द बर्नर्स यूज्ड इन फ्लेम फोटोमेट्री। तो फ्लेम फोटोमेट्री जो होती है वही जो हम लोगों ने देखा था कि ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, तो इसके अंदर जो बर्नर्स को यूज़ करा जाता है ना उनके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ AAS, मतलब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होती है वो प्रॉपर्ली हम लोग को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स है जिसमें 3 हम लोग को अटैम्प्ट करने, इससे पहले यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे जिसमें से 4 हम लोग को अटैम्प्ट करने थे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा डिफाइन फ्लोरोसेंस एंड डिस्कस वेरियस फैक्टर्स इफेक्टिंग इट। तो फ्लोरोसेंस होता क्या है सबसे पहले ये बताना है, फिर उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कस प्रिंसिपल एंड मैथडोलॉजी ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है इसका प्रिंसिपल क्या है एंड इसकी जो प्रॉपर मैथडोलॉजी है पॉइंट टू पॉइंट वो हम लोग को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज डिस्कस थ्योरी एंड एप्लीकेशंस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसके थ्योरी एंड इसके प्रॉपर एप्लीकेशंस क्या होती है वो हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कस इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसके ऊपर सॉल्वेंट जो है उसका क्या इफेक्ट रहता है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर हम लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको
आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।